दोस्तों नमस्कार। आपका आज के इस सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे कुछ नियम हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप गुणनखंड बनाते हो तो वहाँ पर भी इन नियमों का यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विभाज्यता के नियम। ठीक है, सबसे पहला जो नियम है वो है 2 का, यानी कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से भाग होती है। तो अब हम क्या है कि हम किसी भी संख्या को भाग नहीं करेंगे, केवल उसको देख के ही बताएंगे कि कौन सी संख्या 2 से भाग होगी या कौन सी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो 2 का नियम बोलता है कि 2 से वही संख्या भाग होगी जिस संख्या का लास्ट का अंक यानी अंतिम अंक देखना है आपने। ठीक है, लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या 2 से भाग कब होगी, अगर उसका लास्ट अंक क्या हो, या 0 हो या वो लास्ट का अंक उसके 2 के पहाड़े में आए। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई एक उदाहरण है 2, 4, 0, 6, 8। अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर इसको देख के ही बताना है कि ये संख्या 2 से भाग होती है या नहीं होती है। अब जिसको तो नियम का पता होगा वो तो बता देगा कि 2 से भाग होती है कि नहीं होती है, और जिसको नियम का नहीं पता होगा वो क्या करेगा, इसको साइड में कहीं 2 से भाग करेगा। ठीक है, अब ये संख्या 2 से भाग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका 2 का नियम क्या है कि अगर लास्ट का अंक या 0 हो या लास्ट का अंक 2 के पहाड़ में आए। ठीक है, तो इस संख्या में लास्ट का अंक कितना है, 8। अब ये 8 देखो, ये 8 2 के पहाड़ में आता है सर, बिल्कुल आता है, 2 चौके 8। अगर ये 2 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, कोई एक उदाहरण और लेके चलते हैं। जैसे मेरे पास है 4, 5, 2, 0। ये संख्या 2 से भाग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, 0, इसलिए संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 3 का नियम, कौन कौन सी संख्या 3 से भाग होती है। ठीक है, अब 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, होना चाहिए। 3 से वही संख्या भाग होगी जिनमें सभी अंकों का योग, ठीक है, वो 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक संख्या है 3, 0। ठीक है, 3, 0, 4, 2 एक ही संख्या है, ये 3 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो 3 का नियम देखते हैं। ठीक है, तो 3 का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कर लो, ये जो अंक दिख रहे एक एक करके। ठीक है, इनका योग करना है, 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 कर लो। 0 का तो कोई फायदा नहीं है, 3 और 4 7 और 2 9, तो कितना आया योग, मतलब योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ के कितना आया 9। बोलता कि सभी अंकों का योग कर लिया, 9 आ गया, 3 से भाग होना चाहिए। अब जो 9 आया इसको देखो, ये 9 3 से भाग होता है या 3 के पहाड़े में आता है 9, तो बिल्कुल आता है, 3 3 9। तो अच्छा, अगर ये 3 से भाग हो गया तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या ये भी 3 से भाग हो जाएगी, 4 से भाग होती है। 4 का नियम बोलता है कि वही संख्या 4 से भाग होगी जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ठीक है, कोई भी संख्या होगी उसके लास्ट 2 अंक देखने हैं। ठीक है, वो 4 से भाग होने चाहिए, लास्ट 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए। यह 4 का नियम। उदाहरण के लिए मेरे पास एक कोई संख्या है 2, 0, 4, 8। अब ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी, नियम क्या है, लास्ट 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखने, लास्ट के 2 अंक कौन से, ये 4 और 8, ये किससे भाग होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए। जो 48 है, अब 48 को देखना आपने, 4 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 4 एकम 4, 7 दूनी 8, यानी 12 चौका 48। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। कोई एक और संख्या लेके चलते हैं, 3, 7, 0, 7, 2। ये संख्या 4 से भाग होगी
नियम क्या है, लास्ट दो अंक देखने हैं। लास्ट के दो अंक क्या है, 7 2। अब इसको जब 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 18 चौका 72। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। और 5 का नियम है, लास्ट अंक, किसी भी संख्या का लास्ट अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या दी होगी उसका लास्ट अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक संख्या है, ये वाली संख्या 5 से भाग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लास्ट अंक क्या है, 0 है। अब देखो देख के बता दिया हमने 5 से भाग हो जाएगी। कोई एक उदाहरण 6075, ये संख्या 5 से भाग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लास्ट अंक क्या है, 5, इसलिए संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 6 का नियम भी है, 6 का नियम वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है। 6 का नियम ये है कि संख्या 2 और 3 से भाग होनी चाहिए, तो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। और 7 का नियम जो कि बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, 7 का नियम। अब कौन सी संख्या 7 से भाग होगी, उदाहरण से समझा देता हूं। मेरे पास एक संख्या है 49 है, पता है 7 से भाग होती है, इसका पता है कि 7 सत्ता 49 होता है, ठीक है। अब नियम कैसे लगाएंगे, अब संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है, मैंने भी एक छोटी संख्या दी। नियम यह है कि लास्ट का जो अंक होगा संख्या का, उसमें 2 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 2 का। तो 9 दूनी कितना आ गया, 18। कोई भी संख्या होगी उसके लास्ट अंक में 2 का गुणा करना है, पहला स्टेप ये रहेगा, गुणा करके आ गया 18। और जो संख्या बची, क्या बचा वापिस, 4। अब उस 4 को उस 18 में से घटा देना है, कितना है, माइनस करके 14। अब इस 14 को देखना है, ये 14 7 से भाग होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। कोई एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे मेरे पास है 343, ये संख्या 7 से भाग होगी या नहीं होगी, तो हम भाग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नियम लगाएंगे। नियम क्या है कि लास्ट अंक में 2 का गुणा करना है, लास्ट अंक क्या है, 3, तो 2 का गुणा कर लिया, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। अब जो शेष बची संख्या ना, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो 34 है इसमें से 6 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आ गया, 28। अब इस 28 को देखेंगे माइनस करके जो आया, कि ये 7 के पहाड़े में आता है या 7 से भाग होता है, तो बिल्कुल होता है 7 चौका 28। अगर ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब है जो ये संख्या है ना 343, ये भी 7 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ये है 7 का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक सभी को समझ आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या है कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से भाग होती है, कौन सी संख्या 8 से भाग होगी, ठीक है। तो नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए। तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। 8 का नियम है कि एक संख्या की, उदाहरण के लिए मेरे पास कोई एक संख्या लेता हूँ, 2 4 0 0 0, ये संख्या है 24,000। तो ये 8 से भाग होगी या नहीं होगी, 8 से कब भाग होगी, अगर इस संख्या के लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 अंक कौन से, 3 0 है लास्ट में, 8 से भाग होना चाहिए। जब किसी भी संख्या से, यानी जब 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो उसका रिमाइंडर है वो हमेशा 0 ही मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई एक और उदाहरण लेके चलता हूँ, जैसे मेरे पास है 4 0 8 8, ये संख्या 8 से भाग होगी। 8 से कब भाग होगी, लास्ट के 3 अंक देखने, क्या है 0 8 8, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 8 से। अगर ये 3 अंक भाग हो रहे 8 से, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब 9 का नियम सेम ऐसे है जैसे 3 का नियम है, ठीक है। 9 का नियम सेम ऐसा है जैसे 3 का नियम है, यानी सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास है कोई संख्या 3 4 3 5 3, इतनी बड़ी संख्या है, और इसमें नियम लगाना है कि ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी, ठीक है।
तो 9 का नियम सेम ऐसा जैसे 3 का है, यानी सभी अंकों का योग करना है, सभी अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है। या यही जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 3 18। तो प्लस करके कितना आया 18। अभी ये जो प्लस करके 18 है इसको देखना है कि 9 के पहाड़े में आता है, तो 18 बिल्कुल आता है, 9 के पहाड़े में 9 दूनी 18। तो इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी पूरी 9 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब 10 का नियम है, 10 का नियम है कि लास्ट अंक 0 होना चाहिए, लास्ट अंक 0 होना चाहिए। कोई संख्या होगी दी हुई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 4 5 0, तो लास्ट अंक देखना है, केवल लास्ट अंक। तो लास्ट अंक क्या है 0, तो अगर लास्ट में 0 दिख जाए तो वो संख्या 10 से भी भाग हो जाएगी, और अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या 5 से भी भाग होती है, और अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या 2 से भी भाग होती है, ठीक है। तो ये 10 का नियम। अब देखते हैं 11 का नियम। कोई एक उदाहरण लेके चलता हूँ, 6 1 8 0 9। अब इस संख्या को देखना है कि ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं होगी। तो नियम क्या है, इसमें देखना है कि विषम स्थान पे कौन कौन से अंक है उनको जोड़ना है, और सम स्थान पे कौन कौन से अंक है उनको जोड़ना है, ठीक है। अब विषम स्थान पे कौन से अंक है शायद अभी आपको पता नहीं लगा हो, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसमें पहले देखो विषम संख्या कौन सी है, 1 3 5। अब इसके ऊपर अंक देखते जाओ कौन कौन से अंक है, इनको प्लस करते जाओ, ठीक है। कौन कौन से, 9 8 और 6। तो प्लस करके कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 9 23, ठीक है। अब जो सम स्थान पे अंक है उनको भी जोड़ दो। सम स्थान पे कौन कौन से अंक है, 2 के ऊपर 0 है, ठीक है, कितना है 0, और 4 के ऊपर क्या है 1, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। अब माइनस कर दो, ठीक है। पहले विषम स्थान पे अंक देखने उनको जोड़ना है, आ गया 23। फिर सम स्थान पे अंक देखने उनको जोड़ना है और यहाँ पर लिख देना है, और दोनों को माइनस कर देना। तो 23 माइनस 1 कितना आ गया 22। अब ये देखो जो 22 है वो 11 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब जो पूरी संख्या ये 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस जब करेंगे आप, या तो माइनस करके आपको 0 मिलना चाहिए, या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है, 11 का गुणज यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए कोई, ठीक है। ये है 11 का नियम। अब नेक्स्ट आता है 13 का नियम। कौन कौन सी संख्या 13 से भाग होगी। 13 का नियम इजी है, उदाहरण से समझाता हूं। कोई एक संख्या है मेरे पास, जैसे मेरे पास है 104। 13 का नियम बोलता है कि जो लास्ट अंक होगा, संख्या का लास्ट अंक लेना है। संख्या का लास्ट अंक कौन सा है 4, उस लास्ट अंक में 4 का गुना करना है। 13 का नियम बोलता है कि संख्या का लास्ट अंक लेना है और उसमें 4 का गुना करना है। तो कितना आ गया गुना करके 16, और जो शेष बची संख्या, शेष कौन सी संख्या बची ऊपर 10, अब इसमें जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कर देना है, इस 16 को 10 में जोड़ देना है, कितना आ गया 26। अब इस 26 को देखना, ये 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 के पहाड़े में 26 आता है, तो इसका मतलब जो पूरी संख्या है 13 से भाग हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कोई नियम समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लें।